ज़ुबान सीखनी है, राइट, इन कंप्यूटर साइंसेज। तो आज के इस सेशन में हम ये करेंगे कि इसको हमने सीखना कैसे। मैं एक जनरल सवाल पहले सबसे पूछता हूँ, अंग्रेज़ी ज़ुबान बेहतर कैसे सीखनी है? इज़ देयर एनीवन हु कैन टेल मी? यस। Sir, to read books. Reading books helps you improve your English. Absolutely right. Anyone else? Listening. The more you do listening, the more you sit with the people who speaks in English, helps you improve your English. Right. Okay, if you have no vocabulary, I think then speaking English is a question mark. Yes, you are absolutely right. The more you think in English, yes, it helps you brainstorming. You try to convert your thoughts into the English. It improves your English, yes. Okay, you must have somebody to talk to him. You both are friends, so the more you talk and interact with each other, it helps you improve English. Today is your first day. At least asking question, giving the answer is your first practice today. So our today workshop is a workshop, but it is equally turning you to start your journey. So answer my question or ask the question. अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वेल डन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने ये सीखना है कि मैंने इसको सीखना कैसे है। बच्चों याद रखो, जिस दिन आप ये सीख गए कि मैंने इसको सीखना कैसे है, फिर आप कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। ये सोचना छोड़ दोगे कि यू हैव बिन थ्रू सरकारी स्कूल सिस्टम, सो you cannot learn English, या you have a very weak background तो you cannot speak English, या अंग्रेज़ी ज़ुबान तो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है, तो I cannot speak or learn English, या मैं तो ताई नालायक सी ग्रेड में अंग्रेज़ी में पास होता आया हूँ, बहुत सारे तालीमी इदारों से गुजर के इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट बदल बदल के, मेरी बस की बात नहीं है। अगर ये एहसासात है तो आज उठा के डस्टबिन में फेंक। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए सिर्फ आज मैंने सिखाना है कि इसको सीखना कैसे है। द आर्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज आज सीख गए तो ये भूल जाओ, तू अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, आपको ABC भी अगर नहीं आती, आप अगर देख सकते हो, सुन सकते हो और बोल सकते हो, अगर ये तीन चीज़ें हैं आपके पास तो ज़ुबान लाजमी सीख लो। बशर्ते कि ये सीख लो कि इसको सीखना कैसे है। तो हमारे आज के सेशन में प्राइमरीली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आपको ये सिखाना है कि हमने इसको सीखना कैसे। अच्छा, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए अगर ज़रूरी बात यह है कि इसको सीखना कैसे है, तो इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि इसको सीखना कैसे है, आप ये समझ लो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान है क्या चीज़, ये कौन सी साइंस है, ये अप्लाइड साइंसेज है कि एकेडमिक साइंसेज है। ये छोटा बच्चा, आप सारे बच्चे स्कूल जाते हो, आप सब प्राइमरी और मिडिल से गुजर के आए हो, मैट्रिक किया है, मास्टर्स तक गए हो, ये एकेडमिक साइंस है। जब हम पैदा होते हैं ना बच्चों, तो दो किस्म के उलूम से गुजरते हैं। जब हम आंख खोलते हैं तो ज़िंदगी में दो तरह की चीज़ें सीखते हैं, या तो एकेडमिक स्टडीज़ होगी या फिर वो अप्लाइड स्टडीज़ होगी। जब तक इन दोनों स्टडीज़ में फ़र्क समझ में नहीं आएगी, ये समझना कि अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसी सीखनी है समझ में नहीं आए। इन दोनों उलूम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। एकेडमिक स्टडीज़ के लिए अलग एटीट्यूड चाहिए, अलग अंदाज चाहिए, पढ़ाने का तरीका अलग, पढ़ने का तरीका अलग। अप्लाइड स्टडीज़ पढ़ने का तरीका अलग, पढ़ाने का तरीका अलग, होमवर्क करने का तरीका अलग, एटीट्यूड अलग। हमने ये देखना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है और ये डिफरेंट क्यों है। बच्चों, एकेडमिक स्टडीज़ कौन सी स्टडीज़ है? वो उलूम जो सीखते अब है और इस्तेमाल बाद में आती है। सीख अब रहे, पढ़ अब रहे, नज़रों से अब गुजर रही है, लेकिन कई 6 साल 7 साल 8 साल बाद वही चीज़ जो तुम अब पढ़ रहे हो इस्तेमाल में उस वक़्त आएगी। इसको हम एकेडमिक स्टडीज जनरली कहते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकेडमिक स्टडीज़ है। सुबह जाना होता है, 2 बजे तक पढ़ना होता है, साल बाद इम्तिहान देनी होती है। एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्कूलिंग कॉलेज का जो सिस्टम है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एकेडमिक स्टडीज़। स्कूल गए, ओके, छुट्टी की तो यू हैव द ऑप्शन
आप अपने शागिर्द दोस्त को कह सकते हो कि आज मैं नहीं आ रहा, मेरा क्लास रिकॉर्ड करो, मुमकिन है इधर। एक हफ्ते नहीं गए कॉलेज यूनिवर्सिटी, अगले दिन आए, उस्ताद से बात की, सर एक हफ्ता नहीं था, मुझे फला चैप्टर मिस हो गया, काइंडली रिपीट करें मेरे लिए, मुमकिन है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट पर समझ नहीं आई तो ऑप्शन में कोचिंग एकेडमी भी है, कोचिंग एकेडमी भी जा सकते हो, इम्तिहानी रात को तैयारी भी कर सकते हो। तो एकेडमिक स्टडी इज अ प्रोलॉन्ग कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम वी स्टडी टुडे, इट कम्स इनटू प्रैक्टिकल एक्टिविटी आफ्टर सर्टेन पीरियड। अब मदरसे का एक बच्चा उठा ले, फितवा, मौलाना फितवा पास करता है कि नहीं करता? पढ़ते तीसरे दर्जे में, लेकिन फितवा नहीं निकाल सकते। फितवा पास करने के लिए उसको आलिम बनना पड़ेगा, पगड़ी पहननी पड़ेगी, शेखुल हदीस बनना पड़ेगा, और एक ख़ास अरसे तक एक बड़े फाजिल आलिम के सोबत में वक़्त गुजारनी पड़ेगी, और तब जाके उनको इख्तियार है कि कोई एक फितवा। लेकिन पढ़ा कब? तीसरे दर्जे में। पास कब कर रहे? 7-8 साल बाद। मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट नोट कर लें कि ये बच्चे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में प्री मेडिकल में पढ़ते क्या है? ह्यूमन बॉडी, किडनी, स्टमक, लिवर, हार्ट, इट्स फंक्शंस, बिल्कुल पढ़ते हैं, तस्वीरों में देखते हैं। लेकिन कभी सुना है कि प्री मेडिकल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट ने किसी का गुर्दा निकाल के ऑपरेट किया हो? नॉट एट ऑल। पढ़ते अब है, ऑपरेट कब करेंगे? जब 6 साल वो MBBS करे और उसके बाद ख़ास अरसे तक किसी डॉक्टर के साथ इंटर्नशिप या हाउस जॉब करे, उसके बाद भी फिर कहीं जाके इनको मौका मिलता है किसी की हार्ट सर्जरी करे या फिर किसी को ऑपरेट करे। तो पढ़ा कब? फर्स्ट ईयर में। इस्तेमाल कब हुआ? कहीं दूर जाके बाद में। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बड़ी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती है जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल में बहुत बाद में आती है। तो मेरे बच्चों, एकेडमिक स्टडीज़ वो उलूम हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम करते हैं। इसके लिए एटीट्यूड, अंदाज डिफरेंट है। इसमें छुट्टी करो, नो प्रॉब्लम, अगले दिन हो सकता है। ज़्यादा छुट्टियाँ करो, उस्ताद हेल्प कर सकता है। बिल्कुल समझ नहीं आई तो कॉलेज भी जाओ, ट्यूशन भी करो। साल में एक बार इम्तिहान देना है। आप सब एकेडमिक इंडस्ट्री से आए हो, लेकिन ये जहाँ बैठे हो ये एकेडमिक स्टडीज़, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न टुडे, कि आप अप्लाइड स्टडीज़ के लिए आए हो। अब अप्लाइड स्टडीज़ क्या है? लफ्ज़ अप्लाई को समझ लो कि यू लर्न टुडे एंड इट डायरेक्टली कम्स इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें कल नहीं है। स्किल बेस्ड एजुकेशन को अप्लाइड स्टडीज़ कहते हैं। हर वो चीज़ जो अभी सीखी, अभी इस्तेमाल में आई, अप्लाइड स्टडीज़ है। ड्राइविंग सीखना अप्लाइड स्टडीज़ है। कपड़े सीना और सीना सीखना अप्लाइड स्टडीज़ है। स्किल बेस्ड एजुकेशन अप्लाइड स्टडीज़ है। स्पीकिंग इन इंग्लिश एक स्किल है, अप्लाइड स्टडीज़ है। टाइपिंग, कंप्यूटर साइंस स्किल है, अप्लाइड स्टडीज़ है। ऐसा मुमकिन है कि आप अपने दोस्त को कहो कि कल मैं नहीं आने वाला, मेरी जगह प्रेजेंटेशन करो? प्रेजेंटेशन अगर वो करेगा तो सीखेगा कौन? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कहीं पे जा रहे हो और कोई आपसे पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो और आपको ट्यूशन लजम हो, इम्तिहान खुद ख़त्म शो, नतीजे हुए तो फिर ट्यूशन दे सीखेंगे, वहाँ लैंग्वेज की दाखिला करे डालतम में बदलतम ट्यूशन को। इज इट पॉसिबल? हैव यू एवर हर्ड? नो। इसमें कल नहीं, जो पढ़ाया जाएगा उसी वक्त इंप्लीमेंट होगा और उसी वक्त इस्तेमाल में, या फिर अगले दिन। कोई तुम्हारे लिए करेगा नहीं। जो मिस हो गया टीचर दोबारा पढ़ा नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक स्टडीज and applied studies are. We have no business with academic studies. We have business with the applied studies. हमने applied studies पे बात करनी है, और अंग्रेजी जुबान कौन सी स्टडी हुई? applied. ये apply होती है, ये स्किल है, ये प्रैक्टिकल है, ये सेल्फ ओरिएंटेड है, इसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई करेगा नहीं तुम्हारे लिए। होमवर्क, असाइनमेंट अगर कोई और करेगा तो कोई और सीखेगा। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं और आप किसी एकेडमी में एडमिशन कर ले, या मोटरसाइकिल चलाना, और दो दोस्त हो और एक दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहा है और द्वे मुझे चमड़ा बस ज़बरदस्ती गोर में बस लेक्चर अलम करना, तो ड्राइविंग वो सीख लेगा जो बैठा हुआ है, जो देख रहा है। वो कभी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो हम सिर्फ देख रहे होते हैं। तो इट्स ओके देयर बट इट्स नॉट ओके हेयर। तो अंग्रेजी ज़ुबान सीखने के लिए
जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि आपने ये सीखना है कि इसको सीखना कैसे है, इसको सीखना कैसे है ये देखना है कि ये कौन सी साइंस है। तो ये बच्चों अप्लाइड स्टडीज़ है, ये एकेडमिक स्टडीज़ नहीं है। इसमें छुट्टी करना नुकसानदेह है, इसमें होमवर्क किसी और से करना नुकसानदेह है, आपका काम कोई और करे तो ये नुकसानदेह है। इतनी तक समझ आ गई? अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एंड आई यूजुअली गिव दिस एग्जांपल टू द स्टूडेंट्स, और उसके अंदर थोड़ी सी आइडेंटिफाई करता हूँ कि जब आप क्लासेस में आओगे, किताब उठाओगे, उस्ताद को सुनोगे, असाइनमेंट लोगे, घर जब जाओगे तो आपके दिमाग में ये बात हो कि ये अप्लाइड स्टडीज़ है और इसके साथ एकेडमिक स्टडी वाला जुगाड़ नहीं चलेगा। That is what my session today is all about, how to learn English. And I told you, you can learn it once you learn how to learn. So that is what I'm talking about, these two skills, these two domains. We have no business with academic studies. We are all about applied studies. अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, बल्कि एक छोटा सा लेक्चर दे देता हूँ। एकेडमिक स्टडीज़ का लेक्चर कैसे होता है, एकेडमिक स्टडीज़ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे होमवर्क देते हैं, और उसके लिए बच्चों का रवैया क्या होता है, और अप्लाइड स्टडीज़ कैसा है, कैसा होता आया है, और कैसे होमवर्क मिलता है और बच्चे कैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट सपोज आप सब तीसरी जुमात के शागिर्द हैं और आज हमने पढ़ानी है बाईसाइकिल। क्या पढ़ानी है? तीसरी जुमात है, उसी में पढ़ाया जाता है। मैं पहले एकेडमिक स्टडी से पढ़ाऊंगा किस तरह पढ़ाते हैं। दिस इज अ बाईसाइकिल, और फिर इसको अप्लाइड स्टडी से पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगी कि जैसे सीखने का पैटर्न बता दिया, अब सिखाने का पैटर्न। फॉर एग्जांपल उर्दू का क्लास चल रहा है, घंटी बज गई, मैडम रिमशा ने फाइल क्लोज करके निकल गई, वहाँ से दूसरी मैडम जवेरिया आ गई, हाउ आर यू बच्चों, या मैडम सर जवाद आ गए, सर फाइन, गुड मॉर्निंग सर, टीचर आ गए क्लास। अच्छा, अटेंडेंस उसने ले ली। व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? सर बाईसाइकिल, एक ने आवाज दी। अच्छा, ओपन योर बॉक्स, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 5, बाईसाइकिल। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है उस्ताद? अगर थोड़ा गौड़ तक की स्कूल है, अच्छा स्कूल है, तो प्रोजेक्टर स्क्रीन होगा उधर, मालदारा टाइप स्कूल है अगर, तो प्रोजेक्टर स्क्रीन से वो दिखा देगा टाइप्स ऑफ बाईसाइकिल्स, फीचर्स ऑफ बाईसाइकिल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बाईसाइकिल इन हेल्थ। उस्ताद डेफिनेशंस लिख देगा, टाइप्स लिख देगा, इसकी इंपॉर्टेंस लिख देगा। बाईसाइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा है, ये फ्यूल कंज्यूम नहीं करता, इसमें सोराब साइकिल है, चाइना साइकिल है, इसमें स्पोर्ट साइकिल है, वहाँ पे मिलता है। और इसी दौरान घंटी बज गई और सर जवाद गुड बाय, और दूसरा टीचर इस्लामियात के मौलाना वाजिद आ गए। दैट इज़ द पैटर्न। ज़्यादा से ज़्यादा हम नोट करते हैं definition, functions, and features, and that's all. That is what we usually teach on the basis of academic studies, on the basis of academic approaches. या तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करो थोड़ा, या definitions बताओ, बच्चे किताब देखते हैं, पढ़ते हैं और एक ख्याल ले लेते हैं। That is what we normally teach in school, colleges, and universities. Now the same lecture on the basis of applied studies are taking different dimension. जुनेद पढ़ा रहा है, सर जवाद का लेक्चर है, तीसरी जुमात की क्लास है, टॉपिक बाईसाइकिल है, तो सर जवाद टन टन वो क्लासरूम में साइकिल पर खुद आके आ रहा होगा। पखपलो पर साइकिल बांधना सी देता गोरे अलगा दा सोराब देखा दा जमा दिन को तो जमाने साइकिल ले गोरे होता, साइकिल पे आएगा आपके क्लासरूम में। उस्ताद साइकिल पे नहीं आएगा। अगर टॉपिक विलेज लाइफ और सिटी लाइफ होगा ना, तो आते ही विलेज लाइफ और सिटी लाइफ पर एक कहानी शुरू करवा देगा तुम्हारे सामने कि यार ऐसा पूर्ण कली तो तुले अंग्रेजी की बलेगी उस टॉपिक ने देला खुलाओ कली तो तुले मोदा विलेज लाइफ को ढेर ज़बरदस्त है। सुकड़क में उखड़ो, साग में उखड़ो, तनूर डोडे वो सुच्चा ओड़ो, कोरनी डेरानी चरगाने वाला लालकड़ू गाढ़ा तो पकी लाड़ू मड़द दास ज़बरदस्त है वागाने मयानम पे क्यों नहीं बोल। वो उधर जब ये होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये सेशन याद आ रहा होगा तुम्हें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि फील्ड में जाने से पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें हिट करने वाली है। फिर अगर उधर एकेडमिक वाला रवैया करोगे तो बुद्धू होंगे, कभी जुबान नहीं सीखोगे। अप्लाइड स्टडी का एटीट्यूड करोगे तो समझ भी आएगी, सीखना भी शुरू कर दोगे। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अंग्रेजी जुबान सीखने के लिए ज़रूरी क्या हुआ,
ये कि इसको सीखना कैसे है सर जी पे साइकिल डालो स्टोल लकान हो तो गोरी हाँ दा साइकिल दे दिस इज अ बाईसाइकिल इट हैज़ 2 व्हील्स दा ददी तोला दा ददी ब्रेक दे दा पदी की लाइट लगी दिले दा ददी टाइप सी दा ददी फीचर दी दा ददी दी चल दर्जी आओ सर हाँ जुनेदा आशा यार के ना वाजेदा उन्हीं सा रूख जा पेडल माने खपकी दा गोरे खा दा बदे से रवानो गिर तोला उन्हीं सकला का वो पेडल रवान शा वेरी गुड हाँ जुनेदा के ना जवादा के ना जबारा के ना चले मिर्जा को दा साइकिल ले दादे से चलेगी सही ना उस होमवर्क और कई उस्ताद खा साइकिल इधर का रास्ता को और गई यस सर टू लॉस यस सर खा हर सड़े कूर तलाट शही और लस किलोमीटर आप साइकिल बांधी प्रैक्टिस हो गई अच्छा हो गई 10 किलोमीटर प्रैक्टिस हो गई साइकिल उस्ताद हुए ले छुट्टी शुआ 3:30 बजे क्लास हो 5 बजे अलकान कुरून तलाड़ उस हर सड़े लग गया दे ये अलग कूर की बर खतरे पस्टोर की दरद गप रागी सी मोरी पकिचन की उड़ा गई यजवानी मर्क शे मोर चगो दा सगरा बार दे रागत यो बे मोरा तम सम चगो दादा साइकिल रूबा सब भले लगते ले शीरिन गल माता साइकिल बदी लग रहा ने क्या होते मड़ा बोल उसमें दरकड़ो तोला दे वाला माता मड़ा सर जी खैर दे माता होमवर्क मिलाओ शे खजा वाला रवान का हो बे पवख रवान साइकिल ही दिखा ना मुख्तलिफ सिचुएशन थी हर अलग सर हर सड़ी साइकिल रागत 10 किलोमीटर प्रैक्टिस तो करनी है व्हाट आई टोल्ड यू कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए खुद करना है वो साइकिल हमारे हर सड़ी प्रैक्टिस करे शपति रशवसार शुद्रनी बजी क्लास सर जुनेद रालो गुड इवनिंग सर गुड आफ्टरनून सर ओके बच्चों टेल मी सब ने प्रैक्टिस किया यस सर कितने किलोमीटर सर 10 किलोमीटर तो खैर दे ठीक है न सर दाले वने मा वाटतं वेली सर जी मग तो वेली 10 किलोमीटर वापस साइकिल गर्दी दरा पर शाकड़ा होई खैर दे मला सर जी मला दे राला माता कड़ा शीरिन गुल मामा हमरा पसे खंदल चिदा सली वने दे खलक पसे साइकिल गर्दी दरा पर शाकड़ा है न ता तो चा वेली दी चित्ता पर शाका हुए हो विसर मा तो पता न आपको पता है आप जैसे बच्चे ऐसे ही गलती कभी कभी करते हैं उस्ताद उनको असाइनमेंट देता है ऐसे करो वो उस्ताद की बात को बाईपास करके अपनी एकेडमिक साइकोलॉजी से उस एक्टिविटी को करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है कि साइकिल चलाने की बजाय उसको कंधे पे पढ़े लिखे एजुकेटेड मास्टर डिग्री होल्डर यही गलती करते हैं उस्ताद कहते हैं 10 किलोमीटर प्रैक्टिस करो वो कंधे पे चढ़ा देते हैं बहरहाल एकेडमिक स्टडीज़ एंड अप्लाइड स्टडीज़ में काफ़ी हद तक समझ चुके हो आप कि इन दोनों में फ़र्क क्या है इधर कल नहीं है इधर कल है इसमें कोचिंग एकेडमी भी है इसमें ऑप्शन भी है आपकी जगह आपका दोस्त भी आ सकता है आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकता है नकल भी कर सकते हो हाल भी ख़रीद सकते हो रट्टा भी लगा सकते हो सिफारिश भी कर सकते हो यहाँ नहीं यहाँ पर बुला के जब तुम बोलेगा उस वक्त तुम्हारा पता चलेगा कि तू कितने पानी में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सो यू आर हेयर फॉर प्रैक्टिकल एक्टिविटी कीप योर सेल्फ रेडी फॉर इट यू गेट द असाइनमेंट यू विल डू इट प्रैक्टिकली 3 चीज़ों पर आपकी इमारत बनेंगी अंग्रेजी ज़ुबान की भी और कंप्यूटर साइंस की भी नंबर 1 टूल्स दूसरी चीज़ जो है वो टेक्निक्स है और तीसरी चीज़ क्या है प्रैक्टिस है अगर ये 3 फाउंडेशंस आपको समझ में आ गई कि टूल्स कौन से हैं टेक्निक्स क्या है प्रैक्टिस कैसे है तो ज़ुबान सीख लेंगे स्किल सलाहियत अप्लाइड स्टडीज़ में इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है यू मस्ट नो कि आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं 2 किस्म के टूल्स हैं टूल्स इन योर हैंड टूल्स एट द इंस्टीट्यूशंस 2 टूल्स ऐसे हैं एक आपके पास है एक इदारे के पास है जिसकी बुनियाद में और जिसके दरमियान खेलने से ज़ुबान ने सीखना है टेक्निक तुम्हें असातिज़ा बताएंगे 10 किलोमीटर साइकिल पर प्रैक्टिस करना उस्ताद का काम है कैसे करना ऐसे करना इस पैटर्न पे करना ये तरीका इस्तेमाल करना उस्ताद का काम है ये तुम्हारा काम है ये कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा सो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए ज़रूरी बात इन 3 चीज़ों को भी देखना है कि आपके आगे की जो जर्नी है वो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है टूल्स टेक्निक्स और प्रैक्टिस तुमने खुद करना है टेक्निक्स तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें बतानी है टूल्स तुम्हारे पास है जो आपके हाथ में टूल्स हैं उसमें बुक्स हैं ठीक है
एक वीडियो बुक है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एक स्टूडेंट बुक है जो आपके क्लासरूम में इस्तेमाल होगी, और एक वर्क बुक है जो आपके घर में इस्तेमाल होगी। ये बुक्स जो आपके पास है ये टूल्स का हिस्सा है। एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिसनिंग और विजुअल्स है, वो डीवीडी, यूएसबी या क्यूआर। अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें कैमरा है और आपके पास एक अदद जीमेल अकाउंट है और उसमें गूगल ड्राइव है, नहीं है तो आज अपना जीमेल अकाउंट बनाओ, क्लासरूम में नोटिस बोर्ड पर क्यूआर कोड में अपने क्लास के रिलेवेंट मटेरियल तस्वीर लो, वो कैमरा ले आओ, क्यूआर को उठालेगी, ड्राइव कर लो, तुम्हें आपके क्लास के रिलेटेड मटेरियल सारी उधर मिल जाएगी। अगर आप प्री स्टार्टर में हैं तो उसके अलग मटेरियल, स्टार्टर के अलग, इंटरमीडिएट के अलग, हायर के अलग, क्रैश कोर्स कन्वर्सेशन के अलग, एलिमेंट्री प्री एलिमेंट्री के अलग। ये आपके पास एक अदद लैपटॉप, उसमें एक जीमेल और एक मोबाइल के ज़रिए वो क्यूआर से वो डेटा उठाओ तो हाथ में बुक्स हो गए, और सॉफ्टवेयर जो है ये आपके टूल्स का हिस्सा है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, राइट। टेक्निक्स फिर उस्ताद ने बताने हैं कि ये किताब के पेज नंबर 13 पर लिखी गई स्टोरी को कितनी बार पढ़ना है और इसके रिलेटेड मटेरियल को कितनी बार सुनना है, और फिर उसके बाद इसको कितनी बार देखना है, फिर उस पर प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, अगले दिन क्लास में इस पर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ये उस्ताद का काम है। और इन तमाम मराइल से गुजरना तुम्हारा काम है। अगर इस तसलसल से आगे बढ़ते जाओगे तो अंग्रेज़ी ज़ुबान कैसे सीखनी है वो सीख गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस्ताद ने आपको एक असाइनमेंट दी, असाइनमेंट का नाम है एट दी पुलिस स्टेशन, एट द पुलिस स्टेशन। कोई भी टॉपिक हो सकता है, एट माई ब्रदर्स वेडिंग हो सकता है, ड्यूरिंग द स्कूल पिकनिक हो सकता है। उस्ताद ने सबको असाइनमेंट दे दी। अब उस्ताद कहेगा कि गो टू होम एंड रीड दिस टॉपिक 20 टाइम। उस्ताद ने क्या कहा, कितनी बार पढ़ो? 20 दफ़ा। अगर पढ़ोगे ना तो अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सर आप आ जाए, आप आ जाए बच्चे। इधर आ जाए, बिल्कुल सामने करो, बस मखामो। दिस चैम्बर देयर इज अ बॉक्स। जुबान ने इधर आना है और डेरा डालना है। जिस दिन जुबान ने यहाँ डेरा डाल दिया, आपकी तरह फ्लुएंट अंग्रेजी कोई नहीं बोल सकता। लेकिन जुबान इधर डेरा डालेगी कैसे, उसके लिए अप्लाइड स्टडीज़ की तरह एग्जैक्टली टीचर ने जो बताना है वही करना है। सैकल पर पशाका वही ना या बखबल उस्तादी ने कोई इशारा दिखाने किसी 20 बारी वाले हम यो पेरे वाले ने दी चैम्बर के बदास्तूरी संग जान लजे जोड़े दागी द पारा द्वलारी दे यो दा गोगुना आओ दास्तरगे दा बस्तर गुगुरी पगोगुन औरी और रिस्पॉन्ड पखला खबरें गई इस चैम्बर में। और सेम केस विद जब आप डाइस पर आकर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जब मैं इधर बोल रहा हूँ ना तो मैं एक फ़िल्म पीछे चल रही होगी, फ़िल्म को देखकर बोल रहा हूँगा, और अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुन सुन के फ़िल्म ही होगी। लेकिन ये फ़िल्म एक्चुअली दिमाग के एक ख़ास चैम्बर है, वहाँ से तस्वुरात आकर साउंड्स की बुनियाद पर फ़िल्म बन रही होती है। तो इस चैम्बर में ज़ुबान को प्रॉपरली इंस्टॉल करने का पैटर्न बता रहा हूँ। अगले 1 साल तक जब जब आपको इवेंट एक्टिविटी असाइनमेंट मिलेगी, कोशिश करो कि आप वो करो कि साइकिल पे प्रैक्टिस करो, ना कि साइकिल को कंधे पर चढ़ाओ, बैठ जाओ। तो योर टीचर विल टेल यू टू रीड द स्टोरी 20 टाइम। 20 टाइम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आंखों का जो ये कॉर्निया है, जब तक एक विकेबलरी उसके सामने 20 बार नहीं गुजरती, पीछे दिमाग में लैंग्वेज का जो चैम्बर है वहाँ पर वो अपना खाका नहीं बनाता। तो जब 20 बार आप इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में पीछे एक नक्शा बन जाएगा। फिर उस्ताद कहेगा कि 20 बार पढ़ो और इसको 20 बार अब सुनो, कागज़ उठाओ, 20 बार पढ़ ली, अब 20 बार पढ़ना है और 20 बार इसको क्या करना है, सुनना है। तो आपको एट द पुलिस स्टेशन के नाम से जो टॉपिक होगी
वो आपको इस USB या QR कोड में उधर एक फोल्डर होगी, ऑडियो लिसनिंग पर क्लिक करके उसमें आपको एट द पुलिस स्टेशन के नाम से, ये एक फर्जी नाम है, उधर है नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है, उधर क्लिक करके हेडफोन्स लगा के 20 बार पढ़ने के बाद 20 बार पढ़ते हुए सुनना है आपने। जब आप ये सुनेंगे तो कुछ चीज़ें कुदरत ने हमें मुफ्त में दी है। जो हम सुनते हैं आपके वोकल कॉर्ड्स उसी तरह प्रोनाउंसिएशन डेवलप करना शुरू। दिस इज व्हाट आपके एक बच्चे ने कहा कि द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। अंग्रेजी जुबान लिखते हुए कुछ और है, बोलते हुए कुछ और है। अगर मैं लिखूंगा कि आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये लिखने में होगा आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। लिखने में ऐसा है, बोलने में ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। डिड यू लाइक माई लेक्चर? डिड यू लाइक? डिड यू लाइक? डिड यू लाइक? बोलने में डिड यू लाइक है, लिखने में डिड यू लाइक है। वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू प्लीज? आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर नहीं, वाटर। वांट यू नहीं, वांट यू। वुड यू नहीं, वुड यू। इसलिए बच्चे लिसनिंग नहीं कर सकते। माइकल प्लाटीनी बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चों, अगर आप 20 बार पढ़ने के बाद 20 बार पढ़ते हुए सुनोगे तो बायोलॉजिकली कान के जरिए और निगाह के जरिए इस चैम्बर में जो दुनिया बन रही होगी वो मजीद डेवलप होती जाएगी। पहले ढांचा बनेगा, 20 बार पढ़ते हुए 20 बार पढ़ते हुए सुनोगे तो प्लास्टर चढ़ेगी, और इसके बाद फिर एक दो अप्रोचेज और है, तो फिर ये पुटीन होगी, फिर रेगमाल होगी, और फिर कलर, फिर आराम से फर्नीचर लगा, घर बन गया। तो इस चैम्बर में घर बनाने के लिए 20 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ते हुए सुनो, और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसको एक रजिस्टर में आपने ये लाइनें मारनी है। इसमें जो वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रही, जिसका मतलब मालूम नहीं है, आपने उसको रजिस्टर में लिखना है, और इसी QR USB में एक डिक्शनरी है, उससे इसकी मीनिंग निकालनी है, यूज इन अ सेंटेंस करना है, और ये वोकैबुलरी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और सबसे आखिर में आपने ये करना है कि आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, जो आपके इस रिसोर्सेज में क्लिक करके वो वीडियो उधर पड़ी होगी। फिर यही एट द पुलिस स्टेशन घर में बैठकर इस कहानी को 20 बार देखो, ताकि आपकी इमेजिनेशन में जो तुमने पढ़ा, जो तुमने सुना, वो मजीद स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद फिर आराम से बॉल पॉइंट उठाओ और अपने अल्फाज में इस पूरी कहानी को लिखो। रात गुजर गई, सुबह हो गई, क्लास में आ गए। अब उस्ताद कहते हैं जवाद डाइस तरह पास नुचितकल डाइस तरह पासी कना नुचितकल दिल तो उर्देगी। In the name of Almighty Allah, the most merciful and compassionate, our today's topic is about at the police station. That is the best approach. अंग्रेजी ज़ुबान इस एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है उन लोगों के लिए जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं। फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर नहीं, सेकंड लैंग्वेज लर्नर। वी आर द सेकंड लैंग्वेज लर्नर। हमारी पहली ज़ुबान अपनी मादरी ज़ुबान है और हम दूसरी ज़ुबान इंस्टॉल करें। तो मेरे बच्चों, ये मैंने आज के सेशन में एक छोटी सी एक्टिविटी करवाई है, और इस एक्टिविटी के गिर्द आने वाला पूरा एक साल सिमिलर एक्टिविटीज़ होगी, जिसमें सुनने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल होगी। टूल्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपने लाजमी नोट करना है। 20 बार सुनना था, 20 बार सुनते हुए 20 बार पढ़ना था, 20 बार पढ़ते हुए सुनना था, मुश्किल वोकैबुलरी लिखनी थी इधर, उसको सीखना था। फिर इसी एट द पुलिस स्टेशन को रिसोर्सेज में इसके विजुअल्स देखने थे, फिर एक कागज़ पे लिखना था, फिर अगले दिन क्लास में प्रेजेंटेशन करनी थी। अब यहाँ पर अगर आप माकूल बनकर ये कहो कि ये तो एक आम सी स्टोरी है, मुझे क्या पढ़ी है, 20 बार पढ़ूँ, 20 बार सुनूँ, वोकैबुलरी निकालूँ, फिर विजुअल्स देखूँ, अगर इस सेग्रीगेटेड सेल्फ ओरिएंटेड प्रोसेस से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वही होगा तुम्हारे साथ जो ज़रवली के साथ हुआ। सारे बच्चे साइकिल पर प्रैक्टिस करके आए और ज़रवली रापशा कड़ो नुदल तबदी उमर तीरशी को अंग्रेजी जबा नशिज़ कौल दाम इधर तो यो रूल होलो खा
19 मज़ीद रूल्स दी टेक्निक सी उमदल तबदल तखायो। तो मेरे बच्चों, आज के मेरे सेशन में आज आपको सिखा दिया है अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए ये ठीक है कि लिसनिंग करो, रीडिंग करो, राइटिंग करो, ग्रामर सीखो, वोकैबुलरी सीखो, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि आप ये सीखो कि इसको सीखना कैसे है। इसको सीखना कैसे है, दो अप्रोचेस से। अप्लाइड स्टडीज़ में आगे आओ तो सब प्रैक्टिकल है। जो उस्ताद तुम्हें टेक्निक देगा उसी के मुताबिक जाओ, जो उस्ताद तुम्हें टूल्स देगा टूल्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करो। इसमें कल नहीं है, इसमें रेगुलर आना है, छुट्टी नहीं करनी, सेहत बराबर करना है और ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा और नींद का ख्याल बहुत रखना है।